Hello children, now in this video we are going to continue the discussion of the basicity of amines. In the last video we have compared the basicity of alkyl amines and ammonia. And here now this is the most important part of the previous video, which is the second part. So here you should note down the basicity order of amines. It depends on phase also. It depends on phase also. phase का मतलब क्या हुआ कि अमाइंस के जो बेसिसिटी का ऑर्डर है वो गैस फेज और एक्वस फेज में अलग अलग होगा. राइट. लास्ट वीडियो में हमने जो ऑर्डर पढ़ा था वो इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पर अल्काइल अमाइंस को कंपेयर किया था हमने. ठीक है. लेकिन अगर हम देखें लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था. मैंने आपको पहला फॉर्मूला दिया था बेसिसिटी का, वो मैं यहाँ रिपीट कर देती हूँ. मैंने आपसे कहा था कि अगर एलिफेटिक अमाइंस हैं यानी अल्काइल अमाइंस यानी जिनका RCH3 या C2H5 है तो वो ज्यादा बेसिक होते हैं अमोनिया से, और अमोनिया ज्यादा बेसिक होता है एरोमेटिक अमाइंस से. ठीक है, जिन्हें हम अराइल अमाइंस भी कह सकते हैं. तो ये फॉर्मूला मैंने आपको फर्स्ट फॉर्मूला दिया था और इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से 3 डिग्री इज मोर बेसिक देन 2 डिग्री एंड देन लाइक 2 डिग्री इज मोर बेसिक देन 1 डिग्री. ये फॉर्मूला आपको मैंने लास्ट वीडियो में दिया था एंड यू कैन राइट इट एज फॉर्मूला नंबर 1 इन योर नोट्स. लेकिन ये जो फर्स्ट फॉर्मूला है ये सिर्फ गैस फेज में एप्लीकेबल होता है. मैंने क्या बताया कि अमाइंस की बेसिसिटी गैस फेज और एक्वस फेज में अलग अलग होती है. सो वी विल डिस्कस हियर इन बोथ फेजेस. सो यू पुट द हेडिंग, फर्स्ट हेडिंग. यहां पर बेसिसिटी पढ़ते समय आपको ध्यान रखना है कि अमाइंस की बेसिसिटी को टोटल 3 फैक्टर अफेक्ट करते हैं. So first of all we will discuss the factors which affect the basicity of amines. So there are 3 factors which affects the order of basicity. और इन्हीं को हम एक के बाद एक डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में पीछे क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसके ऊपर और आपको बहुत जरूरी है कि आप ये ऑर्डर समझ पाएं तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे. तो जो 3 फैक्टर्स जिन पर बेसिसिटी अमाइन की डिपेंड करती है उनमें से एक आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे, दैट वाज प्लस आई इफेक्ट. मैं यहाँ फिर से रिपीट करती हूँ जिससे आपको क्लियर हो सके. 3 फैक्टर्स हैं, उनमें से पहला है प्लस आई इफेक्ट यानी इंडक्टिव इफेक्ट. सो इफ यू वुड लाइक टू नोट डाउन देन अगर प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है तो बेसिसिटी ऑफ अमाइन भी ज्यादा होगी. यही पढ़ा था हमने. इफ प्लस आई इफेक्ट इज मोर, प्लस आई इफेक्ट इज मोर, the amine will be more basic. अब ये बात कैसे हुई देखें. मैंने बताया था 3 डिग्री अमाइन में 3 अल्काइल ग्रुप होंगे. तो 3 अल्काइल ग्रुप मतलब 3 प्लस आई इफेक्ट कॉज करने वाले ग्रुप. तो जितने ज्यादा प्लस आई इफेक्ट कॉज करने वाले ग्रुप उतना ज्यादा बेसिसिटी. तभी तो ऑर्डर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री आया था. ठीक है. तो ये जो ऑर्डर आया था प्लस आई इफेक्ट के हिसाब से मैं इसे एक बॉक्स में लिखती हूं. तो प्लस आई इफेक्ट के हिसाब से ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी हुआ ये. ठीक है. 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री डिक्रीजिंग ऑर्डर में. तो ये कहाँ एप्लीकेबल होता है? ये गैस फेज में एप्लीकेबल. गैस फेज का मतलब जब अमाइंस गैसियस स्टेट में है तब वो, अगर आप उनका बेसिक नेचर चेक करेंगे गैस फेज में तो वो प्लस आई इफेक्ट के हिसाब से गवर्न होता है. लेकिन अगर आप सेम अमाइंस को वाटर में डिसॉल्व कर लें तो उनका फेज अब गैसियस नहीं है, वो एक्वस फेज में आ जाएंगी. तो एक्वस फेज में आते से ही, एक्वस माने पानी है या सोल्यूशन के फॉर्म में है, तो उसमें आते से ही इन 3 फैक्टर्स में से दूसरा फैक्टर काम करने लगेगा और वो कहलाएगा सॉल्वेशन इफेक्ट. अब सॉल्वेशन इफेक्ट का मतलब आप शॉर्ट में ऐसा समझ लें कि कौन सी स्पीशीज पानी से ज्यादा घिर जाएगी, इसका मतलब ये है. ये जैसे ही मैं समझाऊंगी आपको और क्लियर हो जाएगा. तो सॉल्वेशन इफेक्ट आपका कहाँ काम करेगा? आपके एक्वस फेज में.
अगर आपको क्वेश्चन में एक्वस फेज दिया है तो आप जवाब इस ऑर्डर से नहीं देंगे। प्लस आई जो है वो गैस फेज में एप्लीकेबल होता है, और जो है अगर आपका एक्वस फेज में क्वेश्चन है तो सॉल्वेशन इफेक्ट काम करेगा, प्लस आई काम नहीं करेगा। अब आप देखें, अगर आप अब एक अमाइन लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने 1 डिग्री अमाइन लिया, ये रहा, इसको जैसे ही मैंने पानी में डिसॉल्व किया तो ये क्या करेगा, पानी से H+ ले लेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो लोन पेयर है ये H+ को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ और ये कैटायन बना लेंगे। कैटायन क्या बनेगा, RNH3+, क्योंकि ये लोन पेयर हाइड्रोजन से इस प्रोटॉन से बॉन्ड बनाने में काम आ गया और नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होते से वहां प्लस चार्ज आया, तो दे विल फॉर्म कैटायन। तो जो बेसिसिटी का ऑर्डर है सॉल्वेशन इफेक्ट में, वो डिपेंड करेगा इस बनने वाले कैटायन की स्टेबिलिटी पे। नाउ लेट मी राइट, सो स्टेबिलिटी ऑफ दिस कैटायन जो इन रिएक्शंस में बनेगा, ये तो मैंने सिर्फ 1 डिग्री का कैटायन बनाया है, ऐसे मैं आगे आपको बाकी के दोनों का भी कैटायन बना के बता दूंगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ दिस कैटायन डिसाइड्स बेसिसिटी। अब जो है, जो बेसिसिटी का ऑर्डर है वो इस कैटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा, और जो कैटायन ज्यादा स्टेबल होगा, मोर स्टेबल विल बी द कैटायन, जिसका कैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा बेसिक होगा। ठीक है, अब जो बात पीछे लिखी उसे कैसे समझेंगे, तो आप जरा ध्यान दें। पानी में डालने पर मीन्स in water, when you dissolve your amine, what is going to happen is 1 डिग्री अमाइन जो है, 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मूला देखिए क्या था, RN और एक H यहाँ, एक H यहाँ, ये तो अमाइन का खुद का फॉर्मूला था 1 डिग्री का, और उस पे यहाँ लोन पेयर थे। जब आप 1 डिग्री अमाइन को पानी में डालेंगे तो क्या होगा, ये पानी से जो है एक H यहाँ पर जोड़ लेगा और नाइट्रोजन पे आएगा प्लस चार्ज। तो ये हुआ कैटायन किसका, 1 डिग्री का। आपने क्या करना, कुछ नहीं करना, RNH2 लिखा, लोन पेयर की जगह पानी से लेकर एक प्रोटॉन जोड़ दे और नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज लगा दे, तो ये कैटायन बन गया 1 डिग्री अमाइन का। ऐसे ही 2 डिग्री अमाइन क्या होता है, 2 डिग्री अमाइन में नाइट्रोजन पे 2 अल्काइल ग्रुप होते हैं और 1 हाइड्रोजन होता है, तो आप एक और हाइड्रोजन लाके जोड़ दें, कहां से, पानी से, लोन पेयर की जगह, और एक प्लस चार्ज लगा दें, तो ये हो गया कैटायन किसका, 2 डिग्री का कैटायन। ठीक है, अब आप देखते जाइए, 1 डिग्री के कैटायन में 3 हाइड्रोजन है, 2 डिग्री के कैटायन में 2 हाइड्रोजन है। वहीं अगर हम 3 डिग्री का कैटायन लिखते हैं तो 3 डिग्री में नाइट्रोजन पर 3 अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि लोन पेयर से जुड़ेगा सिर्फ 1 हाइड्रोजन जो इसको पानी से मिलेगा, तो ये हुआ आपका कैटायन किसका, 3 डिग्री का कैटायन। अब हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि किसका कैटायन स्टेबल है, तो यहां ध्यान दें कि जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन, जैसे इसमें 1 डिग्री के कैटायन के पास 3 हाइड्रोजन है, तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की संभावना है पानी से वो 3 जगह से है। देखें ऐसे, यानी ये सबसे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल से सॉल्वेट होगा। सबसे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल किसको क्राउड करेंगे, किसके चारों तरफ चिपक जाएंगे, 1 डिग्री वाले कैटायन। जितने ज्यादा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसे ही 2 डिग्री को 2 वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर सकते हैं, और 1 डिग्री में सिर्फ 1 ही हाइड्रोजन है तो एक ही जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 1 डिग्री में 1 ही हाइड्रोजन है तो सिर्फ 1 वाटर मॉलिक्यूल उसको सराउंड कर सकता है। तो यहां पर क्या कंक्लूजन निकल के आता है, यहां कंक्लूजन निकल के आता है कि स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी इज मोर जो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर सके, जो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स को, स्टेबिलिटी इज मोर विद विच द मॉलिक्यूल कैन ऐड मोर वाटर मॉलिक्यूल्स। कैसे, विद हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड से जो जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर पाए वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये 3 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर पा रहा है, ये 2 ही कर पा रहा है और ये 1 ही कर पा रहा है। तो इस डिस्कशन के हिसाब से
जो स्टेबिलिटी आ रही है केटायन की, 1 डिग्री केटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है क्योंकि 3 वाटर जोड़ पा रहा है, तो ये जो है सबसे ज्यादा बेसिक होगा, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। तो ये जो आपको ऑर्डर मिला है सॉल्वेशन इफेक्ट का ऑर्डर, इसे मैं फिर से बॉक्स में बंद करती हूँ। इसको अगर आप गौर से देखें तो ये प्लस आई का एकदम उल्टा है। प्लस आई में 3 डिग्री सबसे ज्यादा था, प्लस आई का ऑर्डर क्या था 3 to 1, और सॉल्वेशन का क्या मिल रहा है 1 to 3, जस्ट अपोजिट ऑफ योर प्लस आई इफेक्ट। तो एक्वस फेस में अगर आपका अमाइन पानी में डिसॉल्व हुआ है और आपसे पूछा बेसिसिटी, तो वहां बेसिसिटी प्लस आई से गवर्न नहीं होगी, वो किससे गवर्न करेगी, सॉल्वेशन इफेक्ट से। और हमने समझ लिया क्या चीज, कि जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा वो ज्यादा बेसिक होगा। ठीक है, तो ये ऑर्डर को आप बॉक्स में बंद करें और ध्यान दें कि गैस फेज का ऑर्डर और एक्वस फेज का ऑर्डर एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। तो 2 फैक्टर्स हमने डिस्कस कर लिए, 3 फैक्टर्स बताए थे मैंने कि 3 फैक्टर्स हैं जो अमाइंस की बेसिसिटी पे असर डालते हैं। पहला बताया था प्लस आई इफेक्ट, उसके हिसाब से ऑर्डर था 3 to 1 जो है डिक्रीजिंग में, और आपका एक्वस फेस में 1 to 3 है, डिपेंडिंग अपॉन द सॉल्वेशन इफेक्ट। अब तीसरी थ्योरी जो है वो स्टेरिक हिंड्रेंस के हिसाब से है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस? स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है क्राउडिंग, भीड़। ठीक है, क्राउडिंग। मान लीजिए आप अपनी क्लास में बैठे हैं और आपको टीचर से अपनी कॉपी चेक करानी है। ठीक, अगर टीचर के पास एक ही बच्चा खड़ा है पहले से कॉपी चेक कराने के लिए, तो आप फटाक से जाएंगे और टीचर के सामने अपनी कॉपी रख देंगे। मगर अगर वहां 4-5 बच्चे खड़े हैं तो आपको उनके पीछे खड़ा होना पड़ेगा और थोड़ा टाइम लगेगा। टीचर पहले उन 4-5 ऑलरेडी खड़े बच्चों को एंटरटेन करेंगी, तब आपको देख पाएंगी कि आप खड़े हैं। और अगर मान लीजिए कि 10-15 बच्चे वहां खड़े हुए हैं ऑलरेडी, तो आपको टीचर तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यानी कि टीचर के आसपास की भीड़ पर डिपेंड करता है कि आप उन तक कितनी देर में और कितनी जल्दी या कितनी आसानी से पहुंच पाएंगे या कितनी मुश्किल से पहुंच पाएंगे। तो ऐसा ही कुछ मॉलिक्यूल्स में भी होता है। ध्यान दें, अगर हम 1 डिग्री अमाइंस की बात करें तो 1 डिग्री अमाइन पे मैं मान लेती हूँ सारे फॉर्मूला में RCH3 है, मैं ऐसा मान रही हूँ। ठीक है, तो यहां देखें कि R लगा हुआ है, R का मतलब CH3, तो मैं इसको CH3 बना के R को फिर से लिख लेती हूँ। तो यानी यहाँ एक कार्बन है और इस पर 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये तो हुआ आपका 1 डिग्री। अगर किसी को आना है और नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन मान ले टीचर, यहाँ ऑलरेडी इतने बच्चे खड़े हैं, तो यहाँ तो बड़ी सारी भीड़ है, तो लेकिन सामने वाला इधर से आ सकता है और बॉन्ड बना सकता है, अप्रोच इजी है। लेकिन अगर आप 2 डिग्री की बात करें तो 2 डिग्री में नाइट्रोजन पे 2 अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। यानी मैं अगर अल्काइल को CH3 मानती हूं तो ये देखें, 2 तरफ से तो नाइट्रोजन जो है इतना ज्यादा घिरा हुआ है, सिर्फ एक बार इसके पास इधर हाइड्रोजन है, तो इसके कंपैरिजन में 2 डिग्री में भीड़ ज्यादा है। और अगर हम 3 डिग्री की बात कर लें तो 3 डिग्री में तो बाप रे, यहाँ पे क्या हो जाता है, इतनी सारी भीड़ हुई रखी है, 3 अल्काइल ग्रुप है। देखो 3 अल्काइल ग्रुप होते हैं, हर तरफ से वो अल्काइल ग्रुप से घिरा हुआ। तो ये देखें इतनी सारी क्राउडिंग है, कहीं से आने वाले को जगह दिख ही नहीं रही कि वो कहाँ से चला जाए और नाइट्रोजन पे अटैक कर ले। मैं जरा इनको इनबॉक्स करती हूँ जिससे आपको डाउट ना हो। ये रहा 1 डिग्री का नाइट्रोजन, ये आपका 2 डिग्री 2 CH3 ग्रुप, और लास्ट वाला है 3 डिग्री जिसमें सबसे ज्यादा 3 CH3 है। तो आपको दिख रहा है साफ साफ कि 1 डिग्री में सबसे कम क्राउडिंग है, लीस्ट क्राउडिंग है, लेस क्राउडिंग। यहाँ पर मैक्सिमम क्राउडिंग है, सबसे ज्यादा। आप ये कह सकते हो कि लीस्ट अप्रोचेबल है, ये सबसे मुश्किल होगा यहाँ पर जाकर जो है बॉन्ड बनाना नाइट्रोजन के साथ। ठीक है, और 2 डिग्री में इंटरमीडिएट सिचुएशन है, ना तो ये इतना कम क्राउडेड है ना इतना ज्यादा है, तो मैं इसे इंटरमीडिएट क्राउडेड लिख देती हूँ। और ये वाला लास्ट वाला बेचारा मैक्सिमम क्राउडेड है, सबसे ज्यादा भीड़ है। तो मान लीजिए कि अगर यहाँ आपको नाइट्रोजन के पास जाना बड़े आसानी से जा सकते हो, यहाँ आपको थोड़ी मुश्किल होगी मगर जा पाओगे, यहाँ बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। ठीक है, तो यहाँ पर
जो है रिएक्शन किसके साथ इजी होगी, रिएक्शन किसके साथ इजी होगी, 1 डिग्री के साथ, क्योंकि अप्रोच करना आसान है। उसके कंपैरिजन में 2 डिग्री से रिएक्शन थोड़ी कठिन होगी और 3 डिग्री से सबसे ज्यादा कठिन होगी। तो स्टेरिक हिंड्रेंस के आधार पर, on the basis of steric hindrance, if we discuss, the order of basicity of amines will be this. Steric hindrance के आधार पर means depending on crowding, the order is this. ये ऑर्डर है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। अगर आप ध्यान दें तो सॉल्वेशन इफेक्ट का आप अभी पढ़ के आए थे, ये रहा एक्वस फेस में, और ये जो है आपका स्टेरिक हिंड्रेंस का ऑर्डर सेम टू सेम है, और ये दोनों ही सेम है मगर अपोजिट है प्लस आई इफेक्ट के। एंड नाउ लेट अस कंक्लूड दिस। हमने 3 थ्योरीज देखी हैं, इन तीनों को मैं आपको सम अप करके बता देती हूँ कि ये क्या थी। पहला था प्लस आई के बेसिस पर, पहली थ्योरी थी प्लस आई इफेक्ट के आधार पर हमें बेसिसिटी डिस्कस करनी थी, एंड प्लस आई के इफेक्ट के हिसाब से आपने देखा था कि जिसमें जो है सबसे ज्यादा प्लस आई ग्रुप थे 3 डिग्री, वो सबसे ज्यादा बेसिक था, ये ऑर्डर था, और ये था हमारा गैस फेस में भी ऑर्डर। ठीक है, फिर हमने पढ़ा दूसरा थ्योरी जिसमें सॉल्वेशन इफेक्ट को जो है इट वॉज टेकन अंडर कंसिडरेशन, और सॉल्वेशन इफेक्ट के हिसाब से ऑर्डर था 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, और अगर क्वेश्चन दिया हो एक्वस फेस में तो हम ये ऑर्डर अप्लाई करेंगे। और लास्ट एंड थर्ड जो हमने अभी अभी पढ़ा था पिछले पेज पर, वो था ऑन द बेसिस ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब क्राउडिंग के हिसाब से अगर हम डिस्कस करें और कंपेयर करें तो सॉल्वेशन इफेक्ट और स्टेरिक हिंड्रेंस का ऑर्डर जो है सेम था, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अब जो है जब इतने सारे इफेक्ट्स एक साथ काम कर रहे हैं तो अमाइंस की बेसिसिटी या तो आपको साफ साफ गैस फेस में पूछी हो तो आप आंख बंद करके ऑर्डर ले लो, या आपको एक्वस में पूछी हो तो ये ले लो। लेकिन अगर आपको जो है इनका कंबाइंड इफेक्ट देखना है तो कैसे डिस्कस करेंगे, ध्यान रखें कि ये जो आपने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सब कुछ लिख रखा है, ये आपने अल्काइल अमाइंस के बारे में डिस्कस किया है। अल्काइल अमाइंस मतलब एलिफेटिक अमाइंस जिनका R या तो CH3 है या C2H5 है, और इनका कंपैरिजन किया हुआ है अमोनिया से। ये सब के सब कंडीशंस, तीनों की तीनों कंडीशंस को अगर अमोनिया से कंपेयर करें तो अमोनिया हर तरह से इनसे कम बेसिक होगा। एक बात तो ये हो गई। ठीक है, गैस फेस में अमोनिया कम बेसिक है 3 to 1 से, ऑर्डर यही रहेगा, एंड सो ऑन। तो आपको मैंने 4 फॉर्मूले बता दिए। पहला पहले वीडियो में बताया था जो मैंने इस वीडियो में शुरू में समअप किया। सेकेंड फॉर्मूला इज दिस गैस फेस में, थर्ड इज दिस, एंड फोर्थ इज इन्वॉल्विंग स्टेरिक हिंड्रेंस। फोर्थ ऑल्दो मैं आपको अभी दूंगी ऑन द कंक्लूडरी नोट, तो ये आप नोट करें ये 3 चीजें। फिर देखें अब इन तीनों को कंबाइन करके, तीनों को कंबाइन करके जो है अगर हम इन तीनों को ऑल 3 इफ आर काउंटेड, अगर तीनों को काउंट करें तो ध्यान दें कि अब जो बेसिसिटी डिस्कस की जाएगी वो डिस्कस की जाएगी अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ R, कि R आपका CH3 है या C2H5 है। तो अब इन सब को कंबाइन करके हम अपना कंक्लूजन बताएंगे। तो नोट करें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपका R C2H5 है तो एक्सपेरिमेंटली, क्या बोल रहे हैं, एक्सपेरिमेंट के आधार पर, ठीक है, इन थ्योरीज को पढ़ा गया और इनसे कंक्लूजन निकाला गया एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे। तो बोला कि अगर आपका अल्काइल ग्रुप C2H5 है तो ध्यान दें ऑर्डर होगा कुछ यूं, C2H5 होल ट्वाइस NH विल बी मोस्ट बेसिक, देन विल कम योर 3 डिग्री, that is this, and then will come your 1 degree, C2H5 single time NH2. And if we compare with ammonia, ammonia इन सब में सबसे लास्ट में आता है, there is no space, then you can, but still you add ammonia here at the last. तो हमने जब RC2H5 लिया, ठीक है, रिएक्शन किसी भी मीडियम में हो रही हो, अगर R आपको C2H5 दे रखा है तो आप ऑर्डर फॉलो करें 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री और लास्ट में अमोनिया। ये कंडीशन है एलिफेटिक अमाइंस की, हो गया आपका 4th फॉर्मूला। ठीक है, और मान ले कि अगर आपका R दिया है क्वेश्चन में CH3,
तो ऑर्डर जो है फिर अलग होगा और वो कुछ ऐसा होगा, CH3 होल ट्वाइस NH इज मोस्ट बेसिक। यहाँ देखते जाएं 2 डिग्री कॉमन चल रहा है, इसका रीजन मैं आपको बताऊंगी। यहाँ CH3 NH2 आ जाएगा 1 डिग्री और लास्ट में आएगा CH3 होल ट्वाइस थ्राइस N only, and then last will be the ammonia. Now you see, अगर हम R को CH3 मानते हैं तो ऑर्डर हमें क्या मिल रखा है, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री एंड अमोनिया। ये हो गया आपका फिफ्थ फॉर्मूला। अब आप RC2H5 और RCH3 की कंडीशन को कंपेयर करें तो आपको क्या पता चलता है, आपको पता चलता है 2 डिग्री की पोजीशन तो बदली नहीं है। बदल रहा है क्या, पीछे वाला पार्ट। ना तो अमोनिया की पोजीशन चेंज हुई, क्योंकि ये हम पहले ही पिछले वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं कि किसी भी केस में अमोनिया एलिफेटिक से तो कम जो है बेसिक होगा, तो वो तो लास्ट में आएगा। बदल क्या रहा है, 2 डिग्री में आर में चेंज आने से 2 डिग्री तो आगे ही आ रहा है। आगे क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर आप इन तीनों को कंबाइन करोगे तो 2 डिग्री की पोजीशन बदली नहीं है, वो फिक्स है, तीनों में वो बीच में ही है, इसलिए उसको सबसे ज्यादा बेसिक ले लिया गया है। तो ये तो समझ आता है। अब इसको फॉर्मूले को या कोई ट्रिक के फॉर्म में कैसे याद रखें, तो ध्यान रखें जो बड़ा ग्रुप है RC2H5 बड़ा है, तो अगर बड़ा है तो 2 के बाद बड़े वाले को 3 को प्रायोरिटी दे दी, बड़े नंबर को छोटे के ऊपर प्रायोरिटी दे दी। और अगर R छोटा है तो 3 के ऊपर छोटे नंबर को 1 को प्रायोरिटी दे दें। 2 की पोजीशन तो फिक्स्ड है, ग्रुप बड़ा है तो बड़ा नंबर पहले लिख लें 2 के बाद, और ग्रुप छोटा है CH3 है तो छोटे नंबर को लिख लें। ऐसे आप ये फॉर्मूला याद रखें। अब जो है ये ध्यान दें कि एनसीईआरटी में इन टेक्स्ट क्वेश्चंस भी बहुत सारे हैं इस चीज पर सॉल्व होने वाले, और एक क्वेश्चन है बैक साइड एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 13.4, जिसके 2 सवाल में फिजिकल प्रॉपर्टीज में वहां पर क्योंकि जो है डिसोल्यूशन इन वाटर, सॉल्युबिलिटी इन वाटर और कंपैरिजन विद अल्कोहल पे क्वेश्चन थे, तो वो मैं करा चुकी हूँ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस में। पर बचे हुए क्वेश्चंस जो थे 13.4 क्वेश्चन के, वो बेसिसिटी के कंपैरिजन में है, तो वो हम इसके बाद के नेक्स्ट कंटिन्यूअस वीडियो में करेंगे। सो नाउ इफ वी समराइज एंड वी सम अप, तो हमें क्या पता चल गया, मैंने पीछे आपको 3 फॉर्मूले तो समराइज कराई दिए थे कि अगर आपसे सवाल पूछता है गैस फेस में तो आपका ऑर्डर होगा 3 to 1, देन अमोनिया, और अगर कोई एरोमेटिक अमाइन है तो वो लास्ट में आएगा। फिलहाल हमें ये हिस्सा अभी डिस्कस करना बाकी है। देन दिस वाज इन द गैस फेज, ये ऑर्डर है गैस फेज में। देन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमोनिया एंड अगेन एरोमेटिक अमाइन इफ इट इज गिवन, ये होगा आपका एक्वस फेज में। एक्वस देखिए, अमोनिया और एरोमेटिक की पोजीशन बदल नहीं रही, बदल रहा है सिर्फ आगे वाला पोर्शन। ठीक है, अगर ऐसा दिया है तो आप ये कर लें। और 2 कंडीशंस और बनती है, अगर आपका RC2H5 है तो ऑर्डर फॉलो करें 2, 3, 1 डिग्री एंड अमोनिया एंड देन एरोमेटिक एट द लास्ट। तो ये पहला फॉर्मूला गैस फेज में है, दूसरा एक्वस फेज में है, तीसरा अगर आपका RC2H5 है। कंडीशन है हर फॉर्मूले में, ध्यान दें। और अगर R आपका CH3 है तो चौथा फॉर्मूला आता है, वो है 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री अमोनिया एंड ये। तो ये मैंने आपको जो है पूरा का पूरा क्या कर दिया, समराइज कर दिया जितना भी हमने पढ़ा। बट स्टिल वी आर लेफ्ट टू डिस्कस दिस पार्ट कि YNH3 अमाइन से कंपैरिजन पढ़ रहे हैं, तो अमोनिया एरोमेटिक अमाइन से कम जो है बेसिक नहीं है, वो ज्यादा बेसिक है। क्यों, तो हमने जो है अभी जो समझा वो क्या समझा कि अल्काइल अमाइंस जो हैं, अल्काइल अमाइंस जो जिनमें RCH3C2H5 है, वो ज्यादा बेसिक होते हैं अमोनिया से। ये हम पढ़ चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड वीडियो वाज ऑन दिस ओनली। अब हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक बचा हुआ है जिसमें हम डिस्कस करेंगे अराइल अमाइंस यानी एरोमेटिक अमाइंस जिनका R बेंजाइल ग्रुप है C6H5, इनडायरेक्टली कह लें एनिलीन ही होता है ना, जिसका R C6H5 होता है। ये रहा 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन। अगर मैं इसे कंपेयर करती हूं अमोनिया से, तो अमोनिया इससे ज्यादा बेसिक होता है। ये हमारी सेकेंड बात अभी बची हुई है टू डिस्कस कि वाई एनिलीन इज लेस बेसिक देन अमोनिया, एंड दिस वी हैड ऑलरेडी
done in the first and second video in very detail. So I will come up with the next video, and therein we will discuss why anilines are less basic than ammonia, and then we will solve the question number 13.4 of the NCERT on the basis of the 3 videos which we will be doing. So I hope this much was clear. Thank you for watching.